अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा जान निसार में दुआ अब आगे क्या करने जा रही है, सरफराज का दी एंड किस तरह से होगा, दुआ की बहन के साथ क्या होने वाला है, नौशेरवां किस तरह से सपोर्ट करेगा दुआ की, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो भैया जी, ये ड्रामा शुरू में बहुत बोर था, फिर बीच में 2-4 एपिसोड आई जो कि कुछ गुजारा कर रही थी। उसके बाद फिर जाके ये ड्रामा बहुत बोरिंग होता जा रहा है। बहुत गैर जरूरी सीन इसमें डाले गए हैं। एक तो मुझे एतराज है कि एक वीक में इसकी 3 एपिसोड आ रही हैं। भाई क्या शो करने जा रहे हो कि इसकी कोई एक बहुत बड़ी लंबी सीरीज है कोई, मतलब कि कोई आपने 100 एपिसोड की लिखी हुई हैं, वो आपने लाजमी इसको कास्ट करना है। उसके बाद आपने ये देखा है कि ऐसे सीन जो हमें इरिटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कशमाला जो कि इसकी एक्स भाभी है, वाइफ बन चुकी है, इसने हमारा दवा खराब किया हुआ है। कोई घटिया किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है, कोई हवस की पुजारी दिखाई गई है कि बार बार आके यही जता रहे मुझे मोहब्बत दो, मुझे मोहब्बत दो, हाथ पकड़ लेना बार बार उसके पीछे। और आपने देखा है कि 3-4 एपिसोड यही गुजार दिए हैं कि वो कमरे में आती है और नौशेरवां उसको भगा देता है वहां से। दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो सरफराज है वो अपनी बीवी, जो उसको पता चला कि दुआ तो उसकी बहन थी, और वो अब बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं खुद को बचा लूं, इस फैमिली से मैं रिलेशन खत्म करूं। और वो ये भी चाह रहा है कि किसी तरह से वलीमा ना हो, जबकि वलीमा हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उसका बाप जो है नजीर। तो सरफराज ये चाहता है कि किसी के साथ भी मेरा ऐसा लिंक ना हो जो कि दुआ के साथ मिलता जुलता हो। तो आप लोगों ने देखा भी है कि वलीमे में क्या होता है कि दुआ कॉल करती है और उसको बताती है सरफराज को कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो बहुत ज्यादा वहां पे वो परेशान हो जाता है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ ये पता नहीं क्या करने जाएगी। और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको फिर से डराया धमकाया, जिस तरह से पहले सरफराज ने अपनी दोस्त को डराया धमकाया था कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम दुआ का नाम जो है वो मेरे सामने नहीं लोगी, और कोई चैप्टर नहीं, सब खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। तो उसके बाद ये हो सकता है कि सरफराज ये भी कहे कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो बहुत ज्यादा चीजें आगे जाके, ये बहुत लंबी कहानी आगे जाएगा। अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ हर एपिसोड में, हर रिव्यू में। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो नौशेरवां है वो पागल हुआ है, भाई मोहब्बत तुमने की है, भगा तो जाफर को रहा है बार बार के पता करके दो वो दुआ कहाँ है, कहाँ पहुंची है, क्या हो रहा है, उसके बंदे लगाओ। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इस वलीमे के अंदर असलम और उसकी बेगम आई है, यानी दुआ की जो पेरेंट्स है उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जाएगी सरफराज के पेरेंट्स की तरफ से, और उनको बार बार जताया जाएगा कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी एक बेटी शादी से 1 दिन पहले भाग गई, दूसरी बेटी आपने मुझे दे दी, तो हम बड़ा मुश्किल से, मतलब वहां पे वो अपने ही वलीमे में काम खराब कर देंगे। तो उसके बाद असलम अपने घर आएगा और शुरू की तरह जिस तरह भौंकिया वो शुरू से मार रहा है कि भाई नाक कट गई, नाक कट गई। भाई तुम्हारी नाक है ही कोई नहीं, घर में आप हाजी साहब बने हुए, बाहर पता नहीं तुम्हारे क्या क्या तुम गुल खिलाते हो, खैर दफा मारो। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि नौशेरवां को हर बात का इल्म हो जाएगा कि दुआ किसी के साथ भाग गई थी, उसके साथ धोखा हुआ है, और सारे मामला किस तरह थाने तक पहुंची, फिर घर गई, घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो कहाँ रह रही है। तो अब नौशेरवां क्या करेगा, उसको तलाश करने की कोशिश करेगा, थाने में जाएगा, पूरी रिपोर्ट्स निकलवाएगा कि किस तरह से उसके साथ ये जुल्म हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो किसी तरह से उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जहां वो रह रही है जिस फैमिली के साथ, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि वो उसको सहारा देगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका इंसाफ तुम्हें मैं दिला के दूंगा। तो बाद में उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी दुआ की और नौशेरवां की, और वो फिर उसको बाद में प्रपोज भी कर देगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि जो दुआ है उसके ऊपर भी एक धब्बा लग चुका है कि वो किसी और के साथ अफेयर में थी, तो बड़ी मुश्किल से उसको वो एक्सेप्ट करेगा। फिर एट द एंड क्या होने जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा ये क्लोज हो जाएंगे दुआ और नौशेरवां, तो नौशेरवां आपको वो सारी हकीकत बताएगी कि वो फलां लड़का था और उसके घर में मेरी बहन है। तो ये चैप्टर जो है, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो दुआ की बहन सरफराज के घर में है, जो सरफराज का करेक्टर है, वो फिर भी उस घर में नहीं बच सकती, नहीं रह सकती। उसने बाद में लाजमी धोखा देना है फिजा को, मतलब जो दुआ की बहन है। तो आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो दुआ की बहन है वो अपने घर, मतलब अपने माँ बाप के घर आ जाएगी, और सरफराज का दी एंड बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि उसके घेरा जो है वो तंग हो जाएगा, और बहुत बड़ी पार्टी जो नौशेरवां की सूरत में दुआ के साथ खड़ी हो जाएगी। और दुआ के साथ एक और फैमिली भी जिन्होंने इसको पनाह दी हुई है, वो भी बड़े अमीर घराने के हैं, उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक और चीज ऐड की गई है कि जब उसके अपनों ने अपनी बेटी को जगह नहीं दी घर में, उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया, तो उसके बाद अनजान लोगों ने उसकी बेटी को अपने घर में जगह दी, सिर्फ जगह नहीं दी, इज्जत दी, और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंसानियत को दिखाया गया है कि जब अपने भी आपको छोड़ दें तो आपने ना उम्मीद नहीं होना, दुनिया बहुत बड़ी है। उसके बाद आपको बड़े अच्छे से दिखाया जाएगा कि नौशेरवां दुआ से शादी कर लेगा, और उसके बाद वो दुआ का इंतकाम लेगा सरफराज से। और उससे पहले जब दुआ की बहन को ये इल्म हो जाएगा कि मेरे शौहर ने ही दुआ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, तो उसके बाद वो अपने शौहर को छोड़ के चली जाएगी, और उसके बाद सरफराज जो है वो कानून की गिरफ्त में भी आ जाएगा और नौशेरवां की गिरफ्त में भी आ जाएगा। लेकिन एक और चीज भी मैं ऐड कर दूं
कि जो दूसरों की बेटियों बहनों के साथ जो करता है उसके साथ भी वही होता है। तो बड़े अच्छे से आपको दिखाया गया कि जो सरफराज की बहन है बहुत शरीफ लड़की है, तो मे बी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाए कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। तो ड्रामा तो इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ये दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ड्रामा है, तो लोग इस कपल को देखना चाहते हैं। लेकिन गैर जरूरी सीन्स को ड्रैग किया जा रहा है, इस पे हमारा गिला है और हम बहुत बोर हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाली कुछ एपिसोड मे बी के कुछ अच्छा लेके आए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।